हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 8th क्लास है और 8th क्लास में देख रहे हैं हमारा थर्ड जो हमारी बुक है उसको हम लोग आपका देख रहे थे और इसमें पढ़ रहे थे आदिवासी दीपू और एक स्वर्णिम काल का स्वर्णिम युग की कल्पना को हम लोग देख रहे हैं। ये हमारा आपका चैप्टर है और इसमें आदिवासियों का जो जीवन है बेसिकली उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी को हम लोग आपका स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये हमको देखना है। तो कल हमने इनके बारे की स्थिति पढ़ी कि कैसे काम की तलाश में ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और कैसा इनका जीवन है और किस तरह से इनका जीवन प्रभावित हो रहा है। आपने हजीराबाद के खदानों में भी देखा। क्लियर है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के लगभग भागों में भारतीय समूह में बदलते कानून और अपने व्यवहार और व्यापारी और महाजनों द्वारा किए जा 1871 में 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह इसी के तहत विद्रोह था। जैसे विद्रोह कर रहे थे इसी के तहत वो सारी चीजें, वो सारा विद्रोहियों का जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो बेसिकली हम लोग आपका देख रहे थे और जान रहे थे कि क्या ड्यूरेशन है। ठीक है। बिरसा मुंडा। बिरसा का जन्म 1870 के दशक में 1870 और 1880 के बीच के दशक में कहीं हुआ। बचपन में भेड़ बकरी चराते थे और बांसुरी बजाते मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोगों को ऐसा स्वर्ण युग की बात करते थे जब मुंडा लोग दीकों के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। इससे दीकू का मतलब बाहर के लोगों से, बाहर के लोग मतलब इन द सेंस जो अंग्रेज थे, जो लोगों को शासन कर रहे थे, उनसे पूरा आजाद थे। कैसे थे? वंशज माने जा रहे थे। अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। वे लोगों को याद दिलाते हैं कि उनका अपना साम्राज्य वापस नहीं पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल की जान लगी जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य का हासिल कर रहा है, यानी कि वो वहां भी गए, वहां भी उन्होंने मुंडाओं को स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है ऐसी बातें सुनी। अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं। कैसे बन जाएं? अच्छे ईसाई बन जाएं। ठीक है। और अपनी खराब आदतें छोड़ दें। जैसे क्या है उनकी आदतें? बाद में बिरसा ने मानो वैष्णव धर्म प्रचार के साथ साथ भी कुछ समय बिताया, जिन्हें उदाहरण किया, शुद्धता और दया पर जोर दिया। ठीक। और अपनी किशोर अवस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उससे वे काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। कैसा था? आदिवासी सुधारने का। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि शराब पीना छोड़ दें, गरीबों को, गांव को साफ रखें, डायन का जादू टोने के विवश में ना रहें। यह ध्यान देने वाली बात है कि बिरसा ने मिशनरी और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। उन्होंने बाहर का मानते थे और मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा भैया चाहे अंग्रेज हो चाहे जमींदार हो, ये हमारी जीवन शैली को प्रभावित कर रहे हैं, जो हमारी जीवन है ये उसको नष्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज इसमें दिखाई दी। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये मुंडा के जन्म से लेकर की स्थिति। चलिए देखा, आगे बढ़िए।
देख लिया। चलिए, यहां तक किसी को डाउट था, कोई क्वेरी? आगे बढ़ जाएं, गौर करके देखें। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत का पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें और वहां अतीत के एक स्वर्ण युग यानी कि सतयुग की चर्चा करते हैं, जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उसकी कल्पना का युग में मुंडा ने, बरादरी ने, रिश्तेदारों को खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। ठीक। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन की राजनीतिक उद्देश्य बहुत ज्यादा परेशान करते थे। आंदोलन मिशनरी, महाजनों, भूमि स्वामी और सरकार के बाहर निकलकर बिरसा नेतृत्व मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे। क्या चाहते थे? कि जो मुंडा राज है वो आपका स्थापित हो जाए, और वो ही मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को, मुंडा की सारी समस्याओं को आपका और कष्टों का स्रोत मानते थे। अंग्रेजों की भूनी रीतियों की परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी महाजन जमीन छीन ले रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरा और संस्कृति की आलोचना करते थे। क्या करते थे? उनकी संस्कृति और उन चीजों की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। 1895 में बिरसा गिरफ्तार कर लिए गए। दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई गई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थक जुटते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्हें लोगों को उस्काने और परंपरागत प्रतीक भाषाओं का इस्तेमाल किया, कि जो हमारी ट्रेडिशनल भाषा है उनकी समझ कहाँ है, कि उसी का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनका नेतृत्व साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी कि जो दीकू और यूरोपियों को तबाह कर देगा। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीक का निशान बनने लगे। उन्हें थाने और चर्चों पर हमले किए, महाजनों और जमींदारों की संपत्ति पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा राज्य का आपका प्रतीक बना। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे साम्राज्यों में ये सारी चीजें करी। ठीक। तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने, बिरसाओं ने किस प्रकार से हमला, अटैक करना प्रारंभ किया। ठीक। देखिए एक बार हो गया, आगे बढ़े। देख रहे हो बिरसाओं की समस्या और कष्टों का क्या था, तो क्यों था, कैसे था, किस प्रकार था, ये हमने पूरा चैप्टर देख लिया। बेसिकली चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब इसके नीचे क्या है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं और कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, उनको करेंगे। तो यही मैं पूछ रहा हूँ, किसी का कोई क्वेरी है, किसी का कोई डाउट है किसी प्रकार का, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से कोई डाउट किसी प्रकार का, किसी बच्चे का चैप्टर से संबंधित, आदिवासी लोग क्या होते हैं, कैसा उनका जीवन है, किस तरह के वो जीवन शैली में जी रहे हैं, चलिए एक बार पूछ लीजिए। वापस पीछे चलते हैं। देख रहे हैं, सबसे पहले आपने देखा कि आदिवासी लोग दीकू क्या हैं, और सबसे पहले हमने कहानी किसकी पढ़ी थी, बिरसा। ठीक। आप देखिए किस तरह से पत्ते बीन रहे थे और कहां कहां पर ये जनजातियां थी, कहां पर मुंडा, कहां पर संथाल, उमराव, बिरसा। क्या आप लोगों ने मैप बनाया है और मैप बनाकर इन जनजातीय क्षेत्रों को फिल किया है? चलिए मैप बनाइए जल्दी से और एक फिल करने का प्रयास कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया? चलिए, देख लिया आपने, बना लिया, तो इस तरीके से पूरे चैप्टर को आप देखेंगे
किस तरह से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, रिंकल के कैसे वो चीजें बनाते थे, ठीक है, ये हमको देखना होता है और इन चीजों पर बात करनी होती है, ठीक है। देख लिया, ये व्यक्ति है कैसे धान की रुपाई करने के लिए उसके लिए धान को बीज को उखाड़ रहा है, उनकी पौध को, और कैसे ये लोग बुनाई करते हैं, और इनके अलग अलग पहनावे, आप इनके तौर तरीकों को देख सकते हैं, ठीक है। देख लिया, ये देखिए बिहार का जो झरिया और रानीगंज इलाका है, वहां से कोयला निकालते हुए काम की तलाश में नजदीक से बिरसाओं पर एक नजर हमने पूरी देख ली, ठीक है। कैसा उनका जीवन यापन रहा, कैसे उन्होंने जिंदगी जी, कैसे उन्होंने आंदोलन किए, और इसी तरीके से पूरा चैप्टर जो है आपका समाप्त होता है। अब इसके अंतर्गत बचे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को रूप में वर्णित किया। अब आपको पढ़ना है और बनना है। झूम खेती में बीज बोने का तरीका को कहा जाता था। मध्य भारत में ब्रिटिश बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को डॉट डॉट स्वामी मिल गया। असम के डॉट डॉट पब्लिक बिहार की डॉट डॉट के काम करने वाले आदिवासी को हम जानने लगे। तो इन सारी चीजों को, इन सारे देशों को हम लोग गौर करके आपका बात करेंगे। आप लोग इसको होमवर्क को घर से करके लाइए एक बार, ठीक है। आप इसको घर से कर लेंगे तो कल हम इसके आंसर जो है आपका देखेंगे, ठीक है। तो एक बार कॉपी करिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए, होमवर्क नोट कर लीजिए। देख लिया, चलिए तो आप इसको एक बार घर से फिल करके आइए, कल मैं नहीं तो इसके आंसर बता दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।